नमस्कार दोस्तों, भारत डिफेंस सेक्टर में इतना बड़ा प्लेयर और बायर बन चुका है कि दुनिया भर की 1000 से ज्यादा कंपनीज आगामी डिफेंस एक्सपो 2020 के लिए लाइन लगाकर अपने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना चाहती हैं। किस किस देश से क्या क्या डिफेंस संबंधी प्रोडक्ट को भारत के लिए पेश किया जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के शहर लखनऊ में 5 फरवरी से डिफेंस एक्सपो 2020 शुरू हो रहा है और इसमें दुनिया भर से यूएस, यूके, रशिया, इजराइल, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे 70 देशों की 1000 से ज्यादा कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। हर बार इन डिफेंस कंपनियों के बढ़ते जाने की खास वजह यह है कि भारत को पाकिस्तान व चाइना की तरफ से मिल रही चुनौतियों के लिए बड़ी संख्या में लेटेस्ट हथियार खरीदने होते हैं और भारत के पास पैसे भी काफी हैं, जिनसे भारत एक बार में ही बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स, ड्रोन, होवित्जर या बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लेता है। ऐसे में दुनिया भर की डिफेंस उपकरण बनाने वाली कंपनियां खिंची चली आती हैं। ऐसे ही पार्टिसिपेटिंग देश और उनके ऑफर्स की बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी की बात करें तो यह इस बार डिफेंस एक्सपो में अपने लेटेस्ट 5th जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट F-35 को प्रदर्शित कर रही है। बिना हथियारों के सिर्फ एयरक्राफ्ट की बात करें तो F-35 की कीमत $100 मिलियन है। यह स्टेल्थी है और जब दुश्मन के रडार्स को इसकी मौजूदगी की भनक लगती है तब तक यह दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे कमांड सेंटर, सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके वापस आ चुका होता है। भारत के साथ F-35 का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। ऐसे में या तो F-35 को भारत को MMRC डील के तहत ऑफर किया जा सकता है या फिर F-21 व F-35 के कॉकपिट की कुछ सिमिलरिटीज को दिखाकर F-21 को खरीदने के लिए दबाव बनाने के तहत F-35 को लाया गया है। भारत को संदेश दिया जा रहा है कि F-21 को खरीदोगे तो बाद में F-35 भी खरीदने के लिए अवेलेबल होगा। लॉकहीड मार्टिन कंपनी F-35, F-21 के स्केल्ड मॉडल व कॉकपिट डिजाइन के अलावा C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट व MH-60R रोमियो सीहोक हेलीकॉप्टर को भी प्रदर्शित करेगी। MH-60R अपनी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल व कई तरह के टारगेटिंग रडार्स भी शामिल किए जाएंगे। वहीं अमेरिका की ही बोइंग कंपनी भी FA-18 सुपर हॉर्नेट के ब्लॉक 3 वेरिएंट के सिम्युलेटर के साथ ही KC-46 टैंकर एयरक्राफ्ट को भी सामने रखेगी। भारत का झुकाव भी पिछले कुछ समय से अमेरिकन हथियारों की तरफ बढ़ रहा है और इसी कारण इस वर्ष के रिपब्लिक डे परेड में अपाची, चिनूक, C-130 हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के अलावा नेवी के टैब्ल्यू या झांकी में P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी प्रदर्शित किया गया था। दूसरे नंबर पर बात करते हैं रशियन पार्टिसिपेशन की। भारत के लगभग 70% डिफेंस उपकरण रशिया में ही बने हैं और उनमें MI सीरीज के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, MiG-21, MiG-29, सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स, S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इस बार रशिया लेकर आया है मल्टी बैरल थर्मोबैरिक रॉकेट सिस्टम, जिसकी रेंज आधा किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की है और यह एक बार में ही काफी सारे अनगाइडेड रॉकेट लॉन्च करके दुश्मन के एक पूरे मिलिट्री बेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा बुक M3 मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसको वाइकिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम 70 किलोमीटर की रेंज व 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल या हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकता है। एक बार में 36 टारगेट को ट्रैक करने वाला यह सिस्टम जब अपनी 11,000 किलोमीटर पर आवर की हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल्स को टारगेट पर लॉन्च करता है तो फिर उस टारगेट का बच पाना बेहद मुश्किल है। इतनी स्पीड पर भी यह एयर डिफेंस सिस्टम की टारगेटिंग मिसाइल्स बहुत ही मैन्यूवरिंग रहती हैं और तेजी से मुड़ने वाले फाइटर जेट्स को आसानी से अपना शिकार बना सकती हैं। इसकी मिसाइल्स एक्टिव गाइडेंस के साथ ही रेडियो व थर्मल गाइडेंस से भी लैस होती हैं। वाइकिंग एयर डिफेंस सिस्टम को भारत अपने दूसरे मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट करके इसकी एक्टिव रेंज को 130 किलोमीटर तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा भी रशिया की तरफ से S-300 VM एंटी 2500 वेरिएंट्स ऑफ
टॉर मिसाइल सिस्टम व S-300 शिप बेस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम को भी प्रदर्शित किया जाएगा। S-400 ट्रायम्फ को भी सामने रखा जाएगा, जिसके लिए हाल के दिनों में भारत ने रशिया के साथ $5.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है। मौजूदा समय में S-400 को दुनिया का सबसे पावरफुल व एक्यूरेट एयर डिफेंस सिस्टम बताया जाता है, जो फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स के साथ ही स्टेल्थी फाइटर जेट्स को भी निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा रशिया की तरफ से एक 57 mm ऑटो कैनन को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। यह AU-220M एक रिमोट कंट्रोल आर्टिलरी मॉड्यूल है जो पूरी तरह से कंप्यूटर से ऑपरेटेड है। इस ऑटो कैनन को लड़ाई के मैदान में कहीं भी तेजी से ले जाकर दूर से ही कमांड किया जा सकता है, ताकि यह बिल्कुल सटीक तरीके से दुश्मन के एसेट्स जैसे टैंक व आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय कर सके। इस ऑटो कैनन का एक नेवल वेरिएंट भी प्रदर्शित किया गया है। रशिया इसके अलावा कैलिबर मिसाइल के एक्सपोर्ट वेरिएंट, जिन्हें क्लब S व क्लब N का नाम दिया गया है, इन्हें भी इस एग्जीबिशन में सामने रखेगा। कैलिबर मिसाइल एक मिसाइल ना होकर एक मिसाइल फैमिली है, जो क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी सबमरीन मिसाइल, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को बनाने के लिए जानी जाती है। भारत का रशिया के साथ मिलकर मिसाइल डेवलप करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई, जो मौजूदा समय की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसका एयर लॉन्च्ड व शिप लॉन्च्ड वेरिएंट भी तैयार कर लिया है। यह समुद्र की सतह से काफी नजदीक उड़ते हुए दुश्मन के किसी भी जहाज को सुपरसोनिक स्पीड से बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर डिस्ट्रॉय कर सकती है। रशिया के बाद अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के साथ भी भारत का डिफेंस उपकरणों संबंधी एक्सपीरियंस बहुत लंबा रहा है। पहले मिराज 2000 फाइटर जेट लिए गए और अभी हाल ही में राफेल फाइटर जेट्स को भी भारत ने फ्रांस से ही खरीदा है। राफेल मौजूदा समय में 4.5 जनरेशन का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट है। MBDA द्वारा निर्मित व राफेल में लगने वाली कई मिसाइल्स को फ्रेंच कंपनी इस प्रदर्शनी में सामने रख रही है। इसमें सबसे खास है मिटियोर, स्कैल्प व एक्सोसेट मिसाइल्स। मिटियोर को मौजूदा समय की सबसे एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है। इसकी रेंज और नो एस्केप जोन अमेरिकी AIM-120 मिसाइल से 3 गुना ज्यादा है। इसकी एक्यूरेसी बेहतरीन है और रैमजेट पावर्ड इस मिसाइल को दुश्मन के फाइटर जेट के नजदीक पहुंचने पर अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करने की क्षमता के कारण खास तौर पर जाना जाता है और इसी कारण इससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं स्कैल्प मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है, जिसे दुश्मन के ठिकानों पर 300 किलोमीटर दूर से ही लॉन्च किया जा सकता है। इससे भारत को बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक के लिए बॉर्डर को क्रॉस करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और 300 किलोमीटर दूर से ही निशाने की तरफ स्कैल्प मिसाइल को लॉन्च करके हमारे फाइटर जेट्स आराम से एयरबेस पर लौट सकते हैं। अगर बात करें एक्सोसेट की, तो यह भी राफेल से लॉन्च की जा सकती है और यह एंटी शिप मिसाइल है। समुद्र में 200 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन के हर तरह के शिप्स को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत यह रखती है। MBDA कंपनी भारत में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी यानी LNT कंपनी के साथ मिलकर कई तरह के सिस्टम्स बनाती है, जिसमें एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स व साथ ही सी सेप्टर नेवल एयर डिफेंस सिस्टम को साथ मिलकर बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा MBDA कंपनी मिस्ट्रेल शॉर्ट रेंज हेलीकॉप्टर बेस्ड एयर टू एयर मिसाइल भी बनाती है, जिसकी एक्यूरेसी देखकर भारत सरकार इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित रुद्रा हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करने की प्रोसेस के ऊपर काम कर रही है। फ्रांस की तरफ से मैन पैड्स यानी कि कंधे पर रखकर लॉन्च किए जाने वाले शॉर्ट रेंज्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। फ्रांस के बाद बात करते हैं इजराइल की। इजराइल से भारत कई तरह के उपकरण खरीदता रहा है, जिनमें तेजस में लगने वाला एयर से रडार, हीरोन TP ड्रोन व बैराक 8 व स्पाइडर जैसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। हीरोन TP ड्रोन के एडवांस वेरिएंट, जो एक बार में 36 घंटों तक उड़कर लगातार निगरानी का काम कर सकता है, उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चर करने के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा। इस ड्रोन में कई तरह की प्रिसीशन गाइडेड शॉर्ट रेंज की हल्की मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं। इनमें इजरायली बेस्ड व भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर तैयार की गई मिसाइल्स भी शामिल रहेंगी। इसके अलावा दूसरे टाइप के ड्रोन हेरमेस 900 को भी भारत में ही तैयार करने की योजना है। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर खास तौर पर नेवल शिप्स के लिए बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया था, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक की जा चुकी है।
अब दोनों देश मिलकर बैराक 8 के ही 150 किलोमीटर के वेरिएंट पर भी काम कर रहे हैं। इन देशों के अलावा भी काफी सारे देश अपने एयरक्राफ्ट्स, हॉविट्जर व आर्मर्ड व्हीकल लेकर आ रहे हैं। भारतीय कंपनियां भी इस बार पीछे नहीं रह रही हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स व दूसरे डिफेंस उपकरणों को पेश करेगी, तो वहीं तेजस फाइटर जेट के मौजूदा वेरिएंट्स के साथ ही फ्यूचर वेरिएंट्स के स्केल्ड मॉडल्स को भी दिखाया जाएगा। हेलीकॉप्टर्स में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे काफी कुछ अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर की तरह बनाया गया है, और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी ACH जिसे रुद्रा नाम दिया गया है, इसे भी प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही डॉर्नियर 228 व हॉक ट्रेनर भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल मैप जनरेटर, इंजन व फ्लाइट डिस्प्ले यूनिट, ग्लास कॉकपिट फॉर डॉर्नियर 228 आदि भी सामने रखे जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने सुखोई 30 MKI के लिए तैयार किए गए एडवांस्ड कॉकपिट सिमुलेटर को भी एग्जीबिशन में शामिल किया है। HAL रशियन सुखोई 30 MKI को भारत में अंडर लाइसेंस मैन्युफैक्चर करता है। प्राइवेट सेक्टर में कल्याणी ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसने कुछ समय पहले ही इंडियन आर्मी को एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी सिस्टम तैयार करके दी थी, जिसने 48 किलोमीटर तक की बेहतरीन रेंज प्राप्त की है। इस बार भी यही कल्याणी ग्रुप 3 नए आर्टिलरी सिस्टम्स को लाया है, जिनमें 155 mm 52 कैलिबर की बेहद हल्की हॉविट्जर शामिल है, जिसे मार्ग नाम दिया गया है। इसी तरह 105 mm की गरुड़ा 105 V2 व 155 mm 39 कैलिबर की 4x4 सिस्टम पर माउंटेड MGS हॉविट्जर भी पेश की जा रही है। कल्याणी M4 नाम का 4x4 आर्मर्ड व्हीकल भी डिस्प्ले में दिखाई देगा। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप इजराइल की राफेल कंपनी के साथ बनाए जा रहे उपकरणों को भी प्रदर्शित कर रहा है। टाटा ग्रुप भी एयरबस कंपनी के साथ बनाए जा रहे एयरक्राफ्ट पार्ट्स को सामने रखेगा, तो कई छोटी कंपनीज भी अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही हैं। डिफेंस एक्सपो में अर्जुन टैंक के लेटेस्ट वेरिएंट को भी रखा जाएगा। साथ ही T90 टैंक और तुंगुस्का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिखाई देंगे। दोस्तों, इंडियन डिफेंस एक्सपो 2020 के लिए कितना उत्साह है वो इसी बात से पता चलता है कि जहां पिछले डिफेंस एक्सपो में 27,000 स्क्वायर मीटर जगह की आवश्यकता पड़ी थी, तो इस बार यह दोगुना होकर 53,000 स्क्वायर मीटर तक पहुंच चुकी है। पिछली बार 702 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो इस बार 1000 से ज्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। दोस्तों, आपकी राय में हमें अमेरिका, रशिया व फ्रांस के साथ कौन कौन से नए सिस्टम्स को खरीदने या ज्वाइंट मैन्युफैक्चर करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।